हेलो बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 का पाठ नमक का दरोगा पढ़ेंगे। यह पाठ प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है और यह हमारी कक्षा 11वीं के पाठ्यक्रम में है। यह हमारा आरोह पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ है। सबसे पहले हम प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लम्हाई गांव में हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय था। इनका बचपन अभावों में बीता। इन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण बीए तक की पढ़ाई मुश्किल से की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए नौकरी करनी पड़ी क्योंकि इनके पिता का देहांत हो गया था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बाद भी उनका लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। हंस नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था और ये अपनी पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। इनका निधन 1936 ईस्वी में हुआ। इनकी रचनाएं जो हैं, उपन्यास इन्होंने लिखे हैं सेवा सदन, प्रेमाशय, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदाम। कहानी संग्रह हैं इनके सोजय वतन, मानसरोवर 8 खंडों में और गुप्त धन, नाटक करबला, संग्राम प्रेम की देवी, निबंध कुछ विचार, विविध प्रसंग। साहित्यिक विशेषताएं देखिए इनकी। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत की धुन से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। उनकी हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई। साहित्य के बारे में प्रेमचंद का कहना है, साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। तो बच्चों, ये था हमारा लेखक परिचय। अब मैं आपको पाठ का सारांश सरल शब्दों में समझाऊंगी। आप मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी बच्चे इसको पढ़ सकें और आपको मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ समय समय पर आपको उपलब्ध होती रहे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियोस समझ में आ रही हैं और कैसी लग रही हैं। देखिए, पाठ के सारांश को समझते हैं। सबसे पहले टाइटल देखते हैं। इसका है, हमारा शीर्षक क्या है? नमक का दरोगा। यानी पहले समय में जब अंग्रेजों का शासन था तो नमक का जो व्यापार होता था उसकी देखभाल के लिए दरोगा जो नियुक्त किए गए थे। बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार किया जाता था। तो जो लेखक हैं इस कहानी के मुख्य पात्र लेखक, तो वे नमक के दरोगा थे, यानी दरोगा की पोस्ट पे काम कर रहे थे। तो इसमें आपको पाठ में 2 मुख्य जो है पात्र मिलेंगे। एक तो है मुंशी वंशीधर जो स्वयं लेखक है यानी प्रेमचंद जी, और दूसरे हैं इसमें पंडित आलोपीदीन। देखिए, नमक का दरोगा प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी में से एक है जो आदर्श उन्मुख यथार्थवाद का एक मुकम्मल उदाहरण है। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत है। धन और धर्म को क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य कहा जा सकता है। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित आलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित आलोपीदीन अपने धर्म की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से हटवा देते हैं, लेकिन अंत में सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी विभाग से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखें। बेमुरौवत का मतलब होता है दुखशील, भावों से दूर, ना दया करने वाला। तो मतलब ये जो है हमारी कहानी का एक छोटा सा अविसार था। मैं विस्तार से समझाती हूँ। देखिए, कहानी को विस्तार से समझते हैं। नमक का विभाग बनने के बाद लोग नमक का व्यापार चोरी छिपे करने लगे। इस काले व्यापार से भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। अधिकारियों के पोभारा थे। पोभारा का मतलब होता है ऐश करना। लोग दरोगा के पद के लिए ललायित थे, मतलब हर व्यक्ति चाहता था कि वो दरोगा पद के लिए नियुक्त हो जाए। मुंशी वंशीधर भी रोजगार को प्रमुख मानकर इसे खोजने चले। इनके पिता अनुभवी थे। उन्होंने घर की दुर्दशा और अपनी वृद्धावस्था का हवाला देकर नौकरी के पद की ओर ध्यान न देना,
मतलब उन्होंने ये कहा कि आप नौकरी के पद पर ध्यान न दो, बल्कि ऊपरी आय वाली जो नौकरी है वो बेहतर होती है, वो करनी चाहिए, ऐसा प्रेमचंद जी के पिता ने कहा। वे कहते हैं कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो दिन में दिखाई देता है और घटते घटते कहीं खो जाता है। यानी जैसे मासिक वेतन मतलब सैलरी मिलती है और धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाती है, और एक दिन वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, मतलब 15 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाती है ना। पूर्णमासी 15 दिन बाद ही तो पूर्णमासी आती है। अब ऊपरी आय का जो स्रोत है वो उन्होंने कहा है कि वो सदा रहती है। तो वो ये कहते थे कि जो ऊपरी आय है वो बहता हुआ एक स्रोत है, एक झरना है, जिससे सदैव प्यास बुझाई जा सकती है। आवश्यकता व अवसर देखकर विवेक से काम करो। वंशीधर ने पिता की बातें ध्यान से सुनी और चल दिए। धैर्य, बुद्धि व आत्मलंबन व भाग्य के कारण नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। घर में भी खुशी छा गई कि अब तो जो है ऊपर की इनकम भी होगी और सरकारी नौकरी भी मिल गई। सर्दी के मौसम की रात थी। नमक के सिपाही नशे में मस्त थे। वंशीधर 6 महीने में ही अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार विचार के साथ अफसरों का विश्वास जीत चुके थे। यमुना नदी पर बने नार्वे के पुल से गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। अचानक से वंशीधर ने देखा कि कुछ गड़बड़ है। अब गोलमाल की आशंका तो होने लगी। जैसे ही उन्होंने जाकर देखा तो कई गाड़ियां कतार में खड़ी थी। पूछताछ पर पता चला कि ये पंडित अलोपीदीन की है। वे इस इलाके के प्रसिद्ध जमींदार थे जो ऋण देने का काम करते थे। तलाशी ली तो पता चला कि उनमें नमक है। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ में ऊँघते हुए जा रहे थे, तभी गाड़ी वालों ने गाड़ियों को रोकने की खबर दी। पंडित सारे संसार में लक्ष्मी को प्रमुख मानते थे, मतलब पैसा उनके लिए सब कुछ था। न्याय नीति सब लक्ष्मी के खिलौने थे, मतलब उनके लिए न्याय हो चाहे नीति हो चाहे कुछ भी हो, सब कुछ पैसा ही था। उसी घमंड में निश्चित होकर दरोगा के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, मेरी सरकार तो आप ही हैं, आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया, मैं सेवा में स्वयं आ रहा था। वंशीधर पर ईमानदारी का नशा था। उन्होंने कहा कि हम अपना ईमान नहीं बेचते और आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। मतलब उन्होंने रिश्वत देने की कोशिश करी, लेकिन वंशीधर ने क्या करा, रिश्वत नहीं ली और उनको गिरफ्तार कर लिया। यह आदेश सुनकर पंडित अलोपीदीन हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें तो ये था कि मैं पैसे दूंगा और इसको खरीद लूंगा, लेकिन वो तो ईमानदार थे। यह उनके जीवन की पहली घटना थी। बदलू सिंह जो सिपाही था उसका हाथ पकड़ने से घबरा गया। फिर अलोपीदीन ने सोचा कि नया लड़का है। दीन भाव में बोले, आप ऐसा ना करें, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वंशीधर ने साफ मना कर दिया। अलोपीदीन ने 40,000 तक की रिश्वत देनी चाहिए। उस समय 40,000 भी बहुत होते थे, परंतु वंशीधर ने उनकी एक ना सुनी। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया। सुबह तक हर किसी की जुबान पर यही किस्सा था। पंडित के व्यवहार की चारों तरफ निंदा हो रही थी। भ्रष्ट व्यक्ति भी उसकी निंदा कर रहे थे। अगले दिन अदालत में भीड़ लगी। अदालत में सभी पंडित अलोपीदीन के माल के गुलाम थे, क्योंकि सभी इस कालाबाजारी में जो गलत काम वो करता था उसमें उसके सहायक थे। सबको वो रिश्वत देता था, तो सभी उसके गुलाम थे। वे उनके पकड़ जाने पर हैरान थे। इसलिए हैरान नहीं थे कि अलोपीदीन ने ये क्या कर्म किया, क्योंकि तो सभी जानते थे कि वो गलत काम करता है, बल्कि इसलिए हैरान थे कि वे कानून के पंजों में कैसे फंस गया। इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की फौज तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर के पास सत्य था, लेकिन गवाह जो थे वो डामाडोल थे। मतलब कि गवाहों को पंडित अलोपीदीन ने खरीद लिया था और वो उसके खिलाफ गवाही देना भी नहीं चाहते थे। तो मुंशी जी को न्याय में पक्षपात होते दिख रहा था। यहाँ के कर्मचारी पक्षपात करने पर तुले हुए थे। मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया और डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिखा कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध प्रमाण आधारहीन है, यानी कि कोई भी सबूत उसके खिलाफ नहीं मिला, वैसा कार्य कर ही नहीं सकते। दरोगा का दोष अधिक नहीं, बस इतना ही है कि उन्होंने एक अच्छे आदमी, एक भले आदमी को कष्ट दिया। वे भविष्य में ऐसी ना करें, ऐसा कहकर चेतावनी देकर उनको भी छोड़ दिया गया। इस फैसले से सबकी बाँछें खिल गई, सब खुश हो गए। खूब पैसा लुटाया गया, जिसने अदालत की नींव तक हिला दी। वंशीधर बाहर निकले तो चारों तरफ से व्यंग और बातें सुनने को मिली, क्योंकि उनको तरह तरह की बातें सुनाई जा रही थी। उन्हें न्याय, विद्वता, उपलब्धियां आदि सभी निरर्थक लगने लगे कि आज के समय में कुछ भी नहीं है, न्याय कुछ नहीं है, सबको पैसे से खरीदा जा सकता है। वंशीधर की बर्खास्तगी का पत्र 1 सप्ताह में ही आ गया। अब उन्होंने नौकरी से क्या करा, नौकरी से उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया। उन्हें कर्तव्य निष्ठता का दंड मिला ना।
क्योंकि अब वे परेशान हो गए थे, मतलब वे इस तरह से काम नहीं कर सकते थे। दुखी मन से वे घर चले गए। उनके पिता खूब बड़बड़ाए, अधिक ईमानदार बनता है, क्या फ़ायदा ईमानदार बनने का, जी चाहता है तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लें। उन्हें सभी कठोर बातें उन्हें कही। माँ भी तीर्थ यात्रा की आशा लिए बैठी थी, वो भी मिट्टी में मिल गई। पत्नी भी कई दिनों तक मुंह फुलाए रही, मतलब घर वाले भी उसकी अवस्था को नहीं समझ रहे थे। एक सप्ताह के बाद अलोपीदीन सजे धजे रथ में बैठकर मुंशी के घर पहुंचे। वृद्ध मुंशी उनकी चापलूसी करने लगे, यानी उसके जो वृद्ध मुंशी मतलब पिताजी थे जो प्रेमचंद जी के, वो उसकी चापलूसी करने लगे और अपने पुत्र को कोसने लगे कि ये तो है ही ऐसा, इसने गलती करी, इसे माफ़ कर दीजिए। अलोपीदीन ने उन्हें कहा कि ऐसा मत कहिए, आप कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे धर्मपरायण और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। आपका पुत्र है ये, जिसने धर्म के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। उन्होंने वंशीधर से कहा कि इसे खुशामद नहीं समझिए, आपने मुझे परास्त कर दिया है। वंशीधर ने सोचा कि वे उसे अपमानित करने आए हैं, परंतु पंडित की बातें सुनकर उनका संदेह दूर हो गया। उन्होंने कहा कि आप, ये तो आपकी उदारता है, आज्ञा दीजिए। अलोपीदीन ने कहा कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, अब स्वीकार करनी पड़ेगी। उसने एक स्टैम्प पत्र निकाला और पद स्वीकारने के लिए प्रार्थना की। वंशीधर ने पढ़ा, पंडित ने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर, 6,000 वार्षिक वेतन, रोजाना खर्च, सवारी, बंगले आदि के साथ उसे नियुक्त कर लिया था। वंशीधर ने कांपते स्वर में कहा कि मैं इस उच्च पद के योग्य नहीं हूँ, ऐसे महान कार्य के लिए बड़े अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। अलोपीदीन ने वंशीधर को कलम दिखाते हुए कहा कि मुझे अनुभव, विद्वता, मनमज्ञता, कार्यकुशलता की चाह नहीं है। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा गई और उन्होंने कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने उन्हें गले लगा लिया। तो बच्चों, इस तरह से देखो कि नमक का दरोगा कहानी हमें क्या सीख दे जाती है कि जो ईमानदारी से व्यक्ति काम करता है, थोड़े समय तो उसे कष्ट और परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, लेकिन जब उसका जो नतीजा निकलता है वो बहुत ही अच्छा होता है, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो वो ईमानदार थे, तो इसी ईमानदारी का उनको ये फल मिला। तो बच्चों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।